मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम सभी देख रहे हैं फिजिक्स लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं इंग्लिश में। रिफ्रैक्शन का अर्थ हो जाता है अपवर्तन और लाइट का अर्थ तो पता ही होगा क्या होता है, प्रकाश। पिछला चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़े। थोड़ा सा दोनों का शाब्दिक अर्थ है, लेकिन दोनों का जो प्रक्रिया है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, परिभाषा है, जो घटना होती है, बहुत डिफरेंट है। तो इस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे, इसमें कैसा व्यवहार होता है प्रकाश का। तो आइए हम लोग इसे समझने की कोशिश करते होंगे। आप घर में देखे होंगे, अगर किसी बर्तन में कुछ गिर जाए, जैसे कोई सिक्का अगर आप गिरा देते हैं, तो वह सिक्का जो है ऐसा लगेगा जैसे कम गहराई में। क्या लगता है? कम गहराई में। लेकिन अगर उस सिक्का को आप निकालने का प्रयास करते हैं तो जितना गहराई होने की संभावना आपने लगाई थी, उससे कहीं ज़्यादा वो गहरा में सिक्का बैठा हुआ रहता है। दूसरा अगर घटना का बात करते हैं, क्या होता है कि अगर कोई छड़ी, कोई स्टिक किसी बाल्टी भरे पानी में आधा इस प्रकार से डाले कि आधा डूबा हुआ रहे, आधा अगर अंदर रहे, तो उसमें हम ये स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि जहां से पानी, जहां तक पानी रहेगी वहां से छड़ी थोड़ी सी क्या होती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये सब घटना जो है किसके ऊपर निर्भर करता है? ये सब घटना पूर्ण रूप से प्रकाश का अपवर्तन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का अपवर्तन पर। यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं प्रकाश का अपवर्तन है क्या। तो देखिए, अगर हम यहां पर कोई कांच का सिल्ली लगा देते हैं, कांच का मोटा सतह लगा देते हैं, और अगर हम यहां से लाइट का एक किरण गुजारना चाहते हैं, तो ये रियल में भी यहां से जाना चाहिए। क्या होगा? यहां से जाना चाहिए, हम लोग को ऐसा लगता भी है, लेकिन उसके दिशा में आंशिक प्रवर्तन रहता है। थोड़ा सा जो है वह मुड़ा हुआ रहता है, यानी इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन चल जाता है नीचे। इस घटना को हम क्या कहेंगे? इस घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश अपवर्तन। अब यहाँ पर समझिए, यह जो है एक अलग सतह है और यह जो है एक अलग सतह हो गया, यानी कि दो सतह में जो है अलग अलग व्यवहार कर रहा है। कौन? तो प्रकाश का किरण। परिभाषा इसका हम क्या बना सकते हैं? प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा हम बोल सकते हैं प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को या घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से एक बार समझिएगा, प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने को, घटना को क्या कहते हैं, या क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हो गया हमारा परिभाषा। इसका कुछ उदाहरण भी आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि अभी हम बताए थे, छड़ी क्यों मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, सिक्का क्यों उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये सब जो है इसका क्या हो जाता है? उदाहरण हो जाता है। थोड़ा सा अब हम बात करेंगे प्रकाश के चाल के ऊपर। किस पर? प्रकाश का चाल। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे प्रकाश जो है क्या सभी वस्तुओं में एक ही प्रकार से गति करता है, या किसी में ज़्यादा होता है चाल तो किसी में कम होता है चाल। तो आइए हम लोग जो है कुछ सामान्य उदाहरण लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वायु का या फिर निर्वात का। निर्वात में और वायु में प्रकाश के चाल में अंतर तो है, लेकिन कोई खास अंतर नहीं है, इसीलिए दोनों को लगभग समान रखा गया है। तो यहाँ पर समझिएगा, वायु में या निर्वात, निर्वात का अर्थ समझ रहे हैं, जहाँ पे वायु भी नहीं हो, जैसे कि
वायुमंडल के ऊपर वाले भाग आकाश में। तो निर्वात में जो है प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ये हो गया प्रकाश का चाल किस में? तो निर्वात में या फिर वायु में। अगर हम बात करेंगे जल में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो जल में प्रकाश का चाल हो जाता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किसमें चाल होता है? तो आपका हो जाता है किसमें? जल में। अगर हम इसको पावर के रूप में लिखना चाहें तो 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। यही चीज हो गया। ये पावर में हो गया और ये डायरेक्ट हो गया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ठोस के बारे में। ठोस को हम कांच लेते हैं क्योंकि लोहा से तो प्रकाश आर पार होगा नहीं, तो कांच पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कांच में प्रकाश की चाल। तो स्टूडेंट्स, कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, क्या आप लोगों को पता है? ये हो जाता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अर्थात कह सकते हैं कि कांच में 1 सेकेंड में प्रकाश जो है कितना भाग सकता है, तो 2 लाख किलोमीटर। अगर हम इसको पावर के रूप में लिखना चाहेंगे तो 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो क्या अब क्या देख करके कह सकते हैं? ये सब कंडीशन को देखकर आप क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं क्लियरली कि किसी भी प्रकार का वस्तु हो, सब में प्रकाश का चाल समान नहीं होता है। किसी वस्तु में प्रकाश का चाल अधिक होता है तो किसी वस्तु में प्रकाश का चाल कम होता है। जैसे कि हम यहाँ पर 3 उदाहरण लेकर देख पा रहे हैं। इसको भली भांति आप लोग को याद करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको नोट आउट कर लेना है आप लोग को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो है थोड़ा सा बात करेंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम का। माध्यम समझ रहे हैं? सबसे पहले माध्यम समझ लेते हैं। माध्यम क्या है? जिस पदार्थ से या जिस वस्तु से प्रकाश गति कर रहा है, जिसके माध्यम से, वही उसका क्या कहलाएगा? माध्यम कहलाएगा। जैसे कि अगर वायु में गति कर रहा है तो वायु उसका माध्यम हो गया। अगर कांच में गति कर रहा प्रकाश तो कांच उसका माध्यम हो गया। अगर जल में गति कर रहा तो जल उसका माध्यम हो गया। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है? ज्यादा या कम होता है। और प्रकाश का अपवर्तन भी उसके चाल पर निर्भर करता है। जिस वस्तु में प्रकाश का चाल अधिक होगा उसमें जो है प्रकाश का अपवर्तन कम होता है, और जिस वस्तु में प्रकाश का चाल कम होता है उसमें जो है उसका अपवर्तन ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, माध्यम को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन? माध्यम है हमारा 2। एक हो गया आपका सघन माध्यम, एक हो गया आपका विरल माध्यम। सघन किसको कहेंगे? तो जिसमें डेंसिटी ज्यादा हो उसे हम सघन कहते हैं, और जिसमें डेंसिटी कम हो अर्थात कह सकते हैं घनत्व जिसका कम हो उसे हम क्या कहते हैं? विरल कहते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अगर जल और वायु का बात करें तो इसमें सघन कौन हुआ? ये जो है सघन होगा, और वायु जो है क्या होगा? विरल होगा। तो जिसमें घनत्व ज्यादा होता है उसे सघन कहते हैं, और जिसमें घनत्व कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? विरल कहते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको पूछेगा कि वायु और जल में सघन कौन है, तो जल जो है सघन है और वायु क्या है? विरल है। अगर हम बात करते हैं, यहां पर दे देते हैं वायु और कांच, तो कांच यहां पर क्या हो जाएगा? सघन होगा, और वायु क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? विरल हो जाएगा। यानी कि जो हल्का है, जिसका घनत्व कम है वो विरल है, और जिसमें घनत्व ज्यादा है वो क्या है? सघन है। और सघनता के ऊपर ही प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है। क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर देखते होंगे कि ये दोनों में जो है सघन कौन हुआ? ये हुआ। तो इसमें प्रकाश का जो है अपवर्तन ज्यादा होगा, और इसमें प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा? कम होगा।
तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी आप लोग नोट आउट करेंगे। जिसका जो है घनत्व ज्यादा होगा प्रकाश का अपवर्तन उसमें ज्यादा होगा, और जिसका घनत्व कम होगा प्रकाश का अपवर्तन उसमें कम होता है, क्योंकि प्रकाश जो है जल्दी से बाहर निकल जाता है। तो अब जो है हम लोग इसमें कुछ खास शब्द के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो शब्द क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपतित किरण का। मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये कोई कांच की सिल्ली है, यहां से एक लाइट आया, ठीक है। तो जो लाइट आपतित हो रहा है, जो किरण आता है, उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं किसी माध्यम पर पड़ने वाले किरण को क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं हम स्टूडेंट्स आपतित किरण। क्या कहेंगे इसे? आपतित किरण। अब जहां पे टकराया यह बिंदु, कौन सा बिंदु है? तो माध्यम को अलग करने वाली ये सतह है, ये यही नहीं, इसको अलग, इसको ये वायु है, नहीं पूछे तो ये वायु है, और ये क्या है? कांच का सिल्ली या कांच का कह सकते हैं मोटा सतह है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहते हैं आपतन बिंदु। इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं? तो आपतित किरण माध्यम को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है या जिस बिंदु से टकराती है, वह बिंदु उसका क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। और अगर हम इस पर ही एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे? इस रेखा को कहते हैं अभिलंब। इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं? आपतित किरण अलग करने वाले माध्यम को अलग करने वाली सतह के बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से ये किरण आगे बढ़ेगा। जब किरण आगे बढ़ेगा ये जो है किसी भी दिशा में, ऐसे तो रियल में इसको इधर मुड़ना है, जाना था इसको इधर, लेकिन ये मुड़ गया इधर। तो अब देखिए ये जो किरण हुआ अपवर्तित हो गया, अपना क्रिया कर चुका है, तो इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। इसका परिभाषा किसी माध्यम में अपवर्तित होकर निकली हुई किरण को हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस कोण के बारे में और इस कोण के बारे में। तो इस कोण को स्टूडेंट्स हम कहते हैं आपतन कोण, और इसे कहते हैं अपवर्तन कोण, क्योंकि यहाँ प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपतन कोण का परिभाषा क्या दे सकते हैं? आपतित किरण तथा माध्यम को अलग करने वाली सतह के ऊपर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। दूसरा हो जाता है हमारा अपवर्तन कोण। इसका परिभाषा क्या देंगे? तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहा जाता है? अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर ये सब पॉइंट को आप भली भांति समझ पाए। तो स्टूडेंट्स आज हमारा क्लास यहीं पे स्टॉप किया जाता है। अगला वीडियो में आपको मिलेगा, जिस पर आप और इसके आगे का टॉपिक सीख पाएंगे, समझ पाएंगे भली भांति, जो कि आपको आगे किसी भी प्रकार के कंपटीशन में इससे निकलने वाला पॉइंट सहायक होगा, एवं बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। आप लोग इस पर बने रहें। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार से हमेशा अध्ययन करते रहें, और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमेशा इससे बेहतर वीडियो मिलता रहे और आप सही सलामत पढ़ पाएँ। और जो है इसके साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें, जो भी लगता है, जैसा भी आपको लगता है वीडियो, उसके अनुसार आप कमेंट करें। हम उस पर जो है कुछ डिसीजन लेंगे कि और क्या करना चाहिए आपको अच्छा लगने के लिए, आपको ठीक से समझाने के लिए। धन्यवाद।